अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला कि जो आपके पास ड्रोसोफिला है जिसको आप फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसके अंदर सेक्स लिंकेज के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर दो बेसिक टर्म्स याद करने वाली हैं। उनमें पहली चीज़ है सेक्स लिंक्ड जीन क्या होता है और सेक्स लिंकेज किसे कहते हैं। तो वो जीन्स जो प्रेजेंट हों, जो मौजूद हों सेक्स क्रोमोसोम पर, उनको हम नाम दे देते हैं सेक्स लिंक्ड जीन का, और ये जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंक्ड जीन और सेक्स लिंकेज ये याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत है, उसका कंसेप्ट क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहा जाता था कि हेरिडिटी जो है, विरासत जो है, उसको कंट्रोल करता है सेल का साइटोप्लाज्म, कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वही हेरिडिटी में रोल प्ले करता है। उसके बाद ये कहा गया, ये क्लियर हुआ कि हेरिडिटी के अंदर, विरासत के अंदर साइटोप्लाज्म का किरदार नहीं है, कोई और चीज़ है जो हेरिडिटी में, विरासत में किरदार अदा करती है। उसको हम कहते हैं क्या चीज़? क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, यही अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद जो मेंडल था, मेंडल ने ये साबित किया, मेंडल ने ये कहा कि एग और स्पर्म जो हैं वो हिस्सा लेते हैं इक्वली, बराबर, किस चीज़ के अंदर? इनहेरिटेंस में। उसने ये भी कहा कि विरासत के अंदर एग और स्पर्म का जो पार्ट हिस्सा लेता है वो क्रोमोसोम है, ना कि साइटोप्लाज्म। उसने फिर इसकी वजाहत की, एक थोड़ी सी वजाहत की, एक्सप्लेनेशन की। उसने ये कहा कि फॉर एग्जांपल ये एग है, ये स्पर्म है। एग के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है और स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम है। तो उसने कहा क्या कि दोनों बराबर किरदार अदा करते हैं। अगर साइटोप्लाज्म किरदार अदा करता तब, क्योंकि एग के पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो एग का किरदार ज़्यादा होता, इसके पास साइटोप्लाज्म कम है तो स्पर्म का किरदार कम होता, लेकिन दोनों का किरदार बराबर है। इसका मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म किरदार अदा नहीं करता। कौन सी चीज़ रोल प्ले करती है हेरिडिटी में? वो है क्रोमोसोम। अब इस चीज़ की, इसके बाद जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट जो क्यों किया, जिस साइंसदान ने, उसका नाम है T.H. मॉर्गन। और इस T.H. मॉर्गन का पूरा नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन। और इसका एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम कहते हैं T.H. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। अब जो थॉमस हंट मॉर्गन जो था, वो और उसके कोवर्कर, उसका साथी कैल्विन ब्रिजेस ने, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तजर्बा किया। किस चीज़ पर? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर। एक मक्खी है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इस मक्खी पर 1910 के अंदर T.H. मॉर्गन और उसके साथी कैल्विन ब्रिजेस ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या किया? मक्खियाँ ली। मक्खियों का जो आई कलर था, कुछ का रेड कलर था, कुछ का वाइट था। जो रेड कलर वाली मक्खी थी वो विल्ड टाइप थी, ये ठीक थी। और जो वाइट कलर वाली मक्खी थी वो म्यूटेंट थी, ये खराब थी, इसके अंदर कोई भी चेंज किया गया था। दो तरह की मक्खियां हैं, रेड कलर वाली, जिसकी ऐसी मक्खी जिसका आई कलर रेड है, और दूसरी जिसका आई कलर वाइट है। अब उसके बाद इन दोनों ने, T.H. मॉर्गन और उसके साथी कैल्विन ब्रिजेस ने क्या किया? इनको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया। किस चीज़ के दरमियान? इन दोनों मक्खियों के दरमियान। अब आप देखिएगा, रेड आई फीमेल ली और वाइट आई मेल ली। इसको उसने P1 का नाम दिया। P1 मतलब पेरेंटल जनरेशन। अब यहाँ से जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे बच्चे क्या थे? रेड आइड थे, और इसको F1 का नाम दिया। अब रेड आई जो बच्चे पैदा हुए, इनके आपस में क्रॉस करने की वजह से उनकी तादाद थी 1237। अब आप देखिएगा, इनके मिलाप से जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे ऐसी मक्खियां थीं जिनका आई कलर रेड था, सुर्ख था, उनकी तादाद इतनी थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि F1 और F1 का आपस में क्रॉस करवा दिया। ये भी F1, ये भी F1। अब
F1 सारी की सारी रेड आइड थी, चाहे वो मेल थे या फीमेल थे। तो यहाँ पर फीमेल भी रेड कलर का मतलब फीमेल जो है उसकी भी आंखों का कलर रेड था और मेल की आंखों का कलर भी रेड था। जब इनके दरमियान क्रॉस करवाया गया तो इनके दरमियान क्रॉस करवाने के बाद 3 तरह की जनरेशन सामने आई, 3 तरह के जो है मक्खियाँ सामने आई, जिनमें रेड आइड, ये भी रेड आइड, ये वाइट आई। रेड आई फीमेल थी, ये मेल, ये भी मेल। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं सॉरी कि रेड आई फीमेल, रेड आई मेल, सारे के सारे ये जो मतलब ये F1 और F1 थी, सारी की सारी रेड आई थी। तो फीमेल भी रेड आई वाली आ गई और मेल भी रेड आई वाले आ गए। लेकिन एक और कंडीशन थी जिसके अंदर मेल थे वाइट आई वाले। जो ये कंडीशन थी रेड आई फीमेल, उसकी तादाद 2459 और रेड आई फीमेल, रेड आई जो मेल थे उनकी तादाद 1011 और वाइट आई मेल जो थे उसकी तादाद 782। अब इसने क्या देखा इन्होंने कि इन दोनों को आपस में अगर जमा किया जाए, रेड आई वाली मक्खियां अलहदा की जाएं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो उनकी तादाद थी 3470। अब जो इनकी तादाद आपके सामने 3470 आ गई है ये वाली, तो इसकी वाइट आई वाले सिर्फ 782 थे। इनकी रेशो 3:1 नहीं आ रही थी। अब इनको फिर झटका लगा कि मेंडल ने क्या कहा था कि जो रेशो आएगी वो 3:1 आएगी, लेकिन ये 3:1 क्यों नहीं आई। तो ये उनके लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ था, शॉक्ड था। तो इस रिज़ल्ट के बाद वो बहुत सारे जो है वो टी.एच. मॉर्गन जो उसका साथी थे वो सारे शॉक्ड हुए। क्यों शॉक्ड हुए? क्योंकि उन्होंने देखा ये जो रेशो है वो मेंडेलियन रेशो के बराबर नहीं है और वाइट आई वाले सिर्फ मेल पैदा हुए हैं, फीमेल के अंदर कोई भी वाइट आई का कंसेप्ट नहीं आया। अब ये चीज़ माइंड में रखते हुए कि क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे क्या थे, रेड कलर वाले थे, मेल और फीमेल। तो सारे के सारी मेल और फीमेल अलहदा रेड कलर वाली बनी, मेल वाइट कलर वाले बने। अब फीमेल रेड कलर वाली तो बन गई, वाइट वाली क्यों नहीं बनी, ये उनके माइंड में था। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने एक रिज़ल्ट निकाला और रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। रिज़ल्ट में क्या कहते हैं? रिज़ल्ट के अंदर ये कहा जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आई कलर की वो कहाँ से आती हैं? एक्स क्रोमोसोम से, बट नॉट वाई क्रोमोसोम, और ये वाई क्रोमोसोम से नहीं आती। ये रिज़ल्ट था इस एक्सपेरिमेंट का। अब आप ये देखें कि इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। रेड आई फीमेल कब शो होगी, वाइट आई फीमेल कब शो होगी, ये कंडीशन XW प्लस XW प्लस XW प्लस XW, जब ये कंडीशन आएगी तब जो फीमेल होगी वो रेड आई वाली होगी। जब ये कंडीशन आएगी XW XW तब वाइट आई वाली फीमेल आएगी। इसी तरह अगर हम मजीद देखें, जो मेल है वो रेड आई कलर वाला कब आएगा? जब XW प्लस वाई होगा, और वाइट आई वाला कब होगा मेल? जब XW और वाई होगा। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। अब हम इनका क्रॉस की मदद से जो है इसकी वजाहत करते हैं। अब क्रॉस आप देखिएगा, सबसे पहले क्रॉस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये आपके पास है, ये दोनों एक्स हैं, मतलब ये फीमेल है, ये एक एक्स एक वाई है, मतलब ये क्या है? मेल है। अब इसमें दोनों W प्लस ये रेड कलर वाली, ये वाइट आई वाला, ये म्यूटेंट, ये विल्ड, ये नॉर्मल था, ये म्यूटेंट था, ये मादा है, ये नर है। इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? P1 नस्ल कहलाएगी। अब यहाँ से क्या बनेंगे? दोनों एक जैसे हैं तो एक गैमेट बनेगा, ये दोनों मुख्तलिफ हैं तो मुख्तलिफ गैमेट बनेंगे। अब इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तब ये कंडीशन आएगी XW प्लस, ये इसके साथ तो XW, ये फिर इसके साथ XW प्लस और Y, यहाँ से गैमेट बनेंगे। अब जब गैमेट बन गया तो इनका क्रॉस भी हो गया और यहाँ से जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे F1 जनरेशन होगी। जिस तरह पीछे मैंने बताया है
कि जब इनका आपस में क्रॉस करवाया गया तो सारे के सारे बच्चे जो आए थे वो रेड आई वाले थे, उनकी तादाद 1237 थी। उसके बाद हमने क्या करवाया था, F1 का क्रॉस करवाया था F1 के साथ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं F1 ये है, तो XW प्लस XW प्लस Y, इनका आपस में जब क्रॉस करवाएंगे तब यहाँ से क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो गैमेट्स भी 4 बनेंगे। यहाँ से ये अलहदा गैमेट, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा। जब ये यहाँ से गैमेट्स बन जाएंगे फिर इनका आपस में क्रॉस होगा, तो आप देखें ये जो है इसके साथ, ये इसके साथ क्रॉस ऐसे होगा तो ये चीज़ आएगी, ये फिर इसके साथ तो ये चीज़, फिर ये इसके साथ ये चीज़, ये फिर इसके साथ ये चीज़। ये सारी की सारी कंडीशन जब सामने आएंगी तब आप इनको देखें कि XW प्लस ये फीमेल है, दोनों एक्स हैं तो फीमेल है, प्लस वाला है तो रेड आई होगी। इसमें XW प्लस वाई ये मेल है तो ये क्या होगा, प्लस वाला रेड आई कलर होगा इसका। अब XW प्लस XW, अब यहाँ पे एक कंडीशन, इसकी कंडीशन XW और XW प्लस, XW वाला पहले आना चाहिए, प्लस वाला बाद में आना चाहिए। लेकिन होता यह है जेनेटिक्स में कि जो डोमिनेंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, इसी वजह से यहाँ हमने XW को बाद में लिख लिया, XW प्लस वाले को पहले लिख दिया। ये भी फीमेल आएगी और रेड कलर वाली आएगी। लेकिन ये कंडीशन आप देख सकते हैं, ये XW और Y, अब XW वाला जो है और Y, ये Y इसके साथ है तो मेल होगा, और XW प्लस नहीं है, XW है तो इसका आई कलर क्या होगा, वाइट होगा। ये कंडीशन मैं पीछे बता चुका हूं, और इसकी चीज़ को सामने रखते हुए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, ये देखें जितने भी रेड आई कलर वाले थे उनकी तादाद ये थी 2459, और ये रेड कलर वाले जो मेल थे उनकी तादाद इतनी है, और ये जो मेल थे वाइट कलर वाले उनकी तादाद इतनी है। इनको आपस में हम जमा करेंगे, रेड कलर वाले अलहदा करेंगे और वाइट वाले अलहदा करेंगे, तो इनकी रेशो जो है वो 3:1 नहीं बनती। इसका मतलब क्या है कि ये जो है डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ मेंडल के लॉ को ये जो है फॉलो नहीं करता। अब ये फॉलो जब नहीं करता तब जो मॉर्गन था उसके माइंड में आया कि या तो मेंडल का लॉ जो है उसमें गलती है या हमारे क्रॉस में गलती है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, फिर ये चेक करने के लिए कि जो फीमेल थी उसका आई कलर रेड आ रहा है, मेल का आई कलर रेड आता है, मेल का वाइट भी आता है, फीमेल का वाइट क्यों नहीं आता। उसके बाद इन्होंने ये नतीजा निकाला कि आपके पास जो आंखों के कलर के लिए, आई कलर के लिए जीन है, उसके लिए कौन सी चीज़ अहम किरदार अदा करती है, क्रोमोसोम किस वाले, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम इसमें किरदार अदा नहीं करते। तो आप देखिएगा ज़रा, हाउ वाइट आई फीमेल प्रोड्यूस, कि वाइट आई की फीमेल जो है वो कैसे बनेगी। अब यहाँ पे एक ऐसा अजीब सा क्रॉस करवाया है, यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया F1 का किस चीज़ के साथ, P1 के साथ। ये अपोजिट क्रॉस है तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। अब P1 और P1 का P1 के साथ क्रॉस करवाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे P1 का F1 के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है। ये अपोजिट क्रॉस है तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसमें आप देख सकते हैं ये F1 ये है, P1 ये है, इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे, ये डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट हैं, यहाँ पे गैमेट बनेंगे, यहाँ पे गैमेट बनेंगे। इनका आपस में जब क्रॉस होगा तब ये ऐसे कंडीशन आएगी, XW प्लस XW, उसके बाद XW प्लस Y, XW और XW, ये आ गया, ये XW। इसके साथ साथ जो है मजीद अगर बात करेंगे, सारा जब आप क्रॉस करवा लेंगे सिंपली आप फिर देखेंगे कि इसके अंदर ये वाली कंडीशन जो है वाइट आई फीमेल आ गई, ऐसी फीमेल जिसका आई कलर जो था वो कैसा था, वाइट था, ये भी आ गया। अब इसको सामने रखते हुए आई कलर जो है फ्रूट फ्लाई का वो डिटरमाइन होता है किस चीज़ की मदद से, एक्स क्रोमोसोम से। वाई इसको डिटरमाइन नहीं करता, कौन डिटरमाइन करता है, एक्स क्रोमोसोम करता है। अब इनको सामने रखते हुए फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट किया गया, कन्फर्म करने के लिए कि एक्स क्रोमोसोम ही रोल प्ले करते हैं या वाई क्रोमोसोम भी करते हैं। तो उसके लिए एक जो है टेस्ट करवाया गया जिसको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि वाइट आइड फीमेल ली गई, रेड आई मेल लिया गया, इनका आपस में जब क्रॉस करवाया गया तो एक दोनों एक जैसे हैं, गैमेट बनेगा, ये दोनों डिफरेंट हैं, दो गैमेट बनेंगे, ये आपस में मिलेंगे तो XW इसके साथ मिलेगा, तो XW और XW प्लस वाला पहले लिखते हैं क्योंकि डोमिनेंट है, ये इसके साथ तो ये आता है। अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो आप देख सकते हैं कि XW फीमेल वाइट आई वाली है,
मेल रेड आई वाला है, तब इनके साथ जब क्रॉस करवाते हैं तब गैमेट बनते हैं और ये नस्ल सामने आती है। अब इसको मज़ीद समझने के लिए मॉर्गन ये कहता है कि जो मेंडल था उसके वर्क में थोड़ी सी गड़बड़ है, उनके लॉ में थोड़ी सी गड़बड़ है, मसला है। तो क्या मसला है ये देखें। मेंडल कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन, के जीन सेग्रीगेट होते हैं। ये कहता है नहीं भाई, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम कहें, जीन ना कहें। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन ये कहता है नहीं भाई, जीन की जगह पे आप क्रोमोसोम लिखें। ये जो है जो मेंडल है, मेंडल के जो लॉ थे वो लिंक्ड जीन पर एप्लीकेबल नहीं होते, ये एप्लीकेबल होता है किस चीज़ पर, लिंक्ड जीन पर। यह है आपके पास एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं सेक्स लिंकेज एंड ड्रोसोफिला। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।